हेलो स्टूडेंट्स एंड जो टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी को हेलो। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो मैंने आज दोनों लैंग्वेज में लिया है, बाइलिंगुअल ही लिया है इसको। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। When multiple charges exert electrostatic force on a test charge, the total force acting on that charge is the vector sum all the individual forces exerted by each charge independently। ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर किसी भी टेस्ट चार्ज पर, जैसे ये दिया है जो Q0 होता है वो टेस्ट चार्ज होता है, इस पर किसी अलग अलग चार्ज Q1 Q2 Q3 द्वारा अगर फोर्स लगाया जाएगा, यानी Q0 पर Q1 Q2 Q3 फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स जो होगा Q0 पर वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn, यानी इसका वेक्टर सम होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये कुछ ऐसी आएगी, Fi इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ Q2 की जगह Qi क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और ये आपको पता है हमने किसके लो से लिया है, ये आपके कूलाम्स लो से है ना। ये जो कंडीशन बनी है, ये जो एक फार्मूला ड्राइव किया गया है कूलाम के लो से। आर आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ के की वैल्यू होती है 1/4πε0। आर आई इज़ द यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू होगी Qi से Q0 तक, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी का हम देख लेते हिंदी में। देखिए, यदि किसी एक आवेश पर कई आवेश बल लगा रहे हों तो उस पर लगने वाला कुल बल उन सभी बलों का सदिश योग होता है, ठीक है। अब इसका भी सेम वही फॉर्मूला है, क्योंकि बस डेफिनेशन चेंज हुई है, यानी मीडियम में चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स हैं कि ये जो रूल है, यानी ये जो लॉ है वो कहाँ लगता है, सिर्फ ये लीनियर होता है। बलों को जोड़ते समय हमें दिशा का ध्यान रखना आवश्यक होता है, और ये सिद्धांत केवल स्थिर आवेशों के लिए लगता है ना। स्टैटिक चार्जेस के लिए लगेगा, और हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, और ये क्या है, लीनियर है। चलिए